नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक चरखा। प्राइड मंथ चल रहा है और आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है थर्ड जेंडर यानी कि तृतीय लिंगीय समाज। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता है कि अगर हम तृतीय लिंगीय समाज हैं और सरकार ने हमें ये पहचान दी है तो फर्स्ट और सेकंड कौन है। तृतीय लिंगीय समाज के साथ जुड़ा एक व्यापार जिसे हम लोग इवेंट बिजनेस कहते हैं। इवेंट बिजनेस बोलने का मतलब है ऑर्केस्ट्रा, ट्रॉली, भोजपुरी नाच प्रोग्राम जिसमें LGBT कलाकार आपके घरों में आते हैं, आपके शादियों में, आपकी बर्थडे पार्टीज में आप कलाकार होते हैं जो कला के माध्यम से आपका मनोरंजन करते हैं। वो LGBT कम्युनिटी के साथ किस तरीके से कालाबाजारी हो रहा है उसको लेकर के आज हम बात करने वाले हैं। इवेंट बिजनेस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किस तरीके से थर्ड जेंडर के साथ कालाबाजारी हो रहा है इवेंट बिजनेस के माध्यम से। इवेंट बिजनेस में अगर कोई पार्टी किसी ट्रांसजेंडर या किसी LGBT, क्रॉस ड्रेसर, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के किसी भी कलाकार को अगर वो बुक करता है जिस धनराशि के थ्रू, मिडिल मैन जो होते हैं वो धनराशि ट्रांसजेंडर, LGBT, तृतीय लिंगीय समाज के लोगों तक पहुंचने ही नहीं देते हैं। उस राशि का 5%, 10% राशि ही उन्हें मिल पाती है। दरअसल बात यह है कि बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जिस तरीके से इवेंट बिजनेस फल फूल रहा है उसका सबसे बड़ा वजह यही है कि इवेंट बिजनेस में सिर्फ थर्ड जेंडर ही नहीं, हम बात कर रहे हैं कलाकारों की। जो कलाकार इस बिजनेस के साथ जुड़े हुए उन तमाम कलाकारों के साथ कालाबाजारी किया जाता है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ यही है कि इस कालाबाजारी में बहुत बड़ा मार्जिन ऑफ बेनिफिट है, बहुत बड़ा धनराशि जो सीधे बिचौलियों के झोली में चला जाता है। अगर उदाहरण दें तो हम ये कहेंगे कि यदि एक कलाकार को 10,000 में बुक किया गया है प्रोग्राम के लिए तो उसे सिर्फ और सिर्फ 2,000 ही रुपया मिलता है। बाकी का 8,000 रुपया वो जो मिडिल मैन होता है वो रख लेता है और वो ये कहता है कि हम जो कलाकार हैं उनके खाने की, पीने की, उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेते हैं, जो कि कतई गलत है। ये बात LGBT कम्युनिटी जब प्रोग्राम करने के लिए, इवेंट्स करने के लिए ऑर्केस्ट्रा या ट्रॉली पे जाते हैं तो किस तरीके से उनके साथ अभद्रताएं होती है, बदसलूकी होती है, कलाकार की इज्जत नहीं होती है, उसका उदाहरण बहुत सारा देखने को बिहार में पहले से ही मिला हुआ है। अब से कुछ समय पहले मोतिहारी में साफ एक ट्रांसजेंडर कलाकार जब वो कला का प्रदर्शन ट्रॉली पे कर रही थी तो उसको एक व्यक्ति बंदूक निकाल करके वहीं पे गोली मार देता है। उस परिस्थिति में जहां जो लोग उस प्रोग्राम में हिस्सा बने हुए थे उनको बचाना चाहिए था तो वो सारे लोग भी उस कलाकार को छोड़ के भाग जाते हैं। यहाँ तक कि जो ट्रॉली के जो मालिक होते हैं वो भी कलाकार को छोड़ के भाग जाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी जान ज्यादा प्यारी थी। ऐसे परिस्थिति में कलाकार की मृत्यु हो जाती है और जिसका ना तो कोई पुलिस रिपोर्ट मिलता है और ना ही उसका इलाज कहीं हॉस्पिटल में कराने की कोशिश भी की जाती है। बहुत सारे कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन सारी चीज़ों की पुष्टि करते हैं। जब उन तक खबर आता है तो वो काम करते हैं, वो जाकर के एडवोकेसी करते हैं और तब जाकर के हमारे तक ये सारी खबरें पहुंचती हैं कि थर्ड जेंडर के जो कलाकार हैं उनके साथ इस तरह की अभद्रताएं। कुछ समय पहले भागलपुर में भी एक महिला कलाकार के साथ ऑर्केस्ट्रा डांसिंग के दौरान शूट किया गया था। स्टेज पे ही गोली मार दी गई थी और वहीं पे उसकी मृत्यु हो गई थी, जिसका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। तो ये बस मैं एक दो उदाहरण दे रही हूँ आपके सामने कि किस तरीके से इवेंट बिजनेस में किस तरीके से कम्युनिटी के साथ स्टिग्मा, डिस्क्रिमिनेशन, कालाबाजारी और इन सारी चीज़ों के बाद जिस चीज़ के लिए वो इतना मेहनत कर रहे हैं यानी पैसा, जिसके कारण वो जिसके थ्रू वो अपना घर चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, वो भी उन्हें नहीं पूरा दिया जाता है। चलिए अब जानते हैं कुछ ट्रांसजेंडर कलाकार से कि आखिर ट्रॉली ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम करने के दौरान उन्हें किन किन चीज़ों की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि जो रेट पे वो ले जाते हैं वो रेट नहीं देते हैं और तो और जो छूट पड़ता है उसमें से भी वो लोग मारने की कोशिश करते हैं, लेने की कोशिश करते हैं। पूरा हक, हम लोग का हक मारा जाता है। यहाँ तक कि नाच हम लोग नाच के कमाते हैं उसमें भी चैन नहीं है। वो लोग उसमें भी सोचते हैं कि उनसे लूट लिया जाए, ले लिया जाए। कहाँ सामना करना पड़ता है?
जैसे हम लोग ट्रॉली में जाते हैं, हम लोग को लेकर जाते हैं, बहुत गंदा गंदा तरीक़ा से हम लोग को गाली देते हैं, बोलते हैं मेरे ऊपर, और फिर से हमें मारा भी जाता है। और मेरे तो एक बार मार देते, हाथ फूल गया था, 10 दिन हम तो उठ नहीं सकते थे हाथ के दर्द से, तो हमारे तो कमाई में भी इतना नुकसान पहुंचा। और फिर से बहुत ऐसा है कि हम लोग को लड़का करते करते हैं, लड़की लोग भी गाली देती है, बोलते हैं बड़े करने देगी, वो करने देगी, ऐसे गंदे गंदे हम लोग को कमेंट्स करते हैं, बहुत गंदे गंदे कि एक बार लोग हम लोग को कमेंट्स करते हैं। और फिर से बहुत ऐसे हैं कि मर्द लोग हैं उम्रदार, फिर हम लोग जब कमेंट्स कर देते हैं तो हम लोग जब ट्रॉली, हम लोग वहाँ पर डांस वगैरह ख़त्म हो जाता है, हम लोग ट्रॉली बाहर जाती है गांव से, तो गांव में जाकर वहाँ पर 10-15 को गुंडे मिल के हम लोग को घेर लेते हैं, और घेर कर फिर से हम लोग को बहुत मारने का कोशिश करते हैं, चाकू तलवार लेकर। तो हम लोग का जाली रखा हुआ था तो हम लोग बच जाते हैं। बहुत छेड़छाड़ तो बहुत ज़्यादा होता है। हम लोग को ठीक से काम नहीं करने देना चाहते हैं, और नाचते हैं तो उसमें कमेंट वगैरह, शरीर से भी छेड़छाड़ करते हैं बहुत ज़्यादा। जब इस तरीके प्रशासन से कोई मदद नहीं मिलता है, क्योंकि ये प्रशासन साफ बोलती है कि आप अगर जा रही हैं नाचने तो आप तो खुद वैसी हैं तो लोग करेगा ही। प्रिया जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती है ना, जितने रेट पे हमारा हायरिंग होता है कि हमें इतना पे जाना है, हमें वो प्रॉपर रेट नहीं मिलता है। पहले हमें 1000 रुपये बोल दिया जाता है, वहाँ 1000 रुपये भी 800-900 इस टाइप से जाता है। सेकंड चीज़ होती है कि हमारा मान एटलीस्ट 1000 पे हमें बोला जाता है कि ठीक है 1000 पे चलते हैं, बट जब आप हमें 1000 दिया जाता है पार्टी से, वहाँ पर 10,000 रुपये लिया जाता है और हमें 1000 रुपये दिया जाता है, वो भी टाइम से नहीं दिया जाता है। समटाइम उसमें बहुत सारे इशूज़ की जाती हैं हमारे साथ। और जहाँ तक ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली की बात है तो सब में वही इशूज़ है जो हमेशा हमें फेस करनी पड़ती है। पैसे की हमें पैसे टाइम पे नहीं मिलती हैं, अगर मिलती तो पूरी पैसे नहीं मिलती है। बिहार में एक बहुत ही फेमस नृत्य शैली है जिसे हम लोग कहते हैं लौंडा डांसिंग। हालांकि मैं आपको बता दूं कि थर्ड जेंडर के आइडेंटिटी को ही लौंडा डांसिंग से जोड़ दिया गया है। क्या कुछ कहती हैं, क्या कुछ बता रही हैं तृतीय लिंगी समुदाय के कलाकार? चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए मैम, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें आप नचाने के लिए बुलाते हैं, हम आपके पास नाचने के लिए जाते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ कि नाचना हमारे लिए एक कला है, जिस कला को आपके सामने मैं प्रदर्शित करने आती हूँ। लेकिन आप जो हमें बुलाते हैं और जो हमें देखते हैं वो हमें लवंडा कहते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या मैं आपके सामने मैं अपने कला को प्रदर्शित करती हूँ और आप मुझे लवंडा नाम से हमें बदनाम और हमारे मतलब मन को मतलब एकदम हरास कर देते हैं आप। क्या मैं एक बात कहना चाहती हूँ आप सबसे कि अगर मैं तो चलो आप तो मुझे लवंडा नाम रखे, चलो मैं लवंडा मानी, लेकिन क्या आपके उसी प्रोग्राम में अगर कोई हीरोइन आती है, कोई गायकार आता है, अच्छे मैं देखी हूँ माने शिल्पा शेट्टी आती है और वो डांस करती है, तो क्या आप उसको लवंडा कहेंगे? नहीं कह सकते हैं ना। तो क्या उसमें हमारे में उनमें कमी क्या है? हमारे अंदर, मैं भी एक फीमेल हूँ, मैं भी एक ट्रांस वुमेन हूँ, हमारे अंदर भी वो चीज़ है जो एक फीमेल के अंदर है, तो फिर हमें लवंडा नाम से क्यों आप प्रदर्शित करते हैं? लौंडा नाच के बारे में मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूँगी, बस मैं इतना, क्योंकि लौंडा नाच एक डांस हो सकता है लेकिन किसी का जेंडर नहीं हो सकता, मेरा जेंडर नहीं है, और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। आप खुद समझदार हैं, क्योंकि जेंडर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर है, लौंडा कोई जेंडर नहीं है। सबसे मेन प्रॉब्लम है हम सारे कलाकारों के साथ, पहले नंबर की अगर हम वहाँ पर नाच जाते हैं, हमारे साथ दुष्व्यवहार की जाती है, हमारे साथ अभद्रता, हमारे साथ ठीक से कोई बात नहीं करते, उनको लगता है कि हम नाचने गए तो हम प्रोस्टिट्यूट, हम नाचने वाली हैं, धंधे वाले, हमें इस टाइप से ट्रीट किया जाता है कि हम एक धंधे वाले, हम धंधा कर रहे हैं। नाचना कोई धंधा नहीं होता, धंधा होता है, नाचना एक कला है। जो अपनी कला को प्रदर्शित करने जाते हैं तो हमारे साथ मिसबिहेव किया जाता है वहाँ पे, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमें बहुत सारी टॉर्चर, परेशानियाँ, एब्यूजिंग, गाली की हमें सामना करना पड़ता है, जो नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के मुताबिक करीब 40,864 लोग जो हैं वो तृतीय लिंगी समुदाय की जो संख्या है वो बताई गई थी। लेकिन अभी जब 2022 चल रहा है, इस वक्त अनुमानतन ये संख्या बढ़ करके 65,000 के पास पहुंच गई है। मैं आपको बता दूं कि तृतीय लिंगी समाज के ये जो लोग होते हैं, 85% लोग जो होते हैं, ये कम आउट, जो उनकी आइडेंटिटी कम आउट होती है, वो यही ट्रॉली, ऑर्केस्ट्रा, इवेंट बिजनेस के थ्रू होती है, क्योंकि ये वो पहली जगह होती है जहाँ पे वो अपनी सेक्सुअलिटी के पहचान के साथ, आइडेंटिटी की पहचान के साथ खड़े होते हैं। बहुत बार आपने ये देखा होगा या बहुत बार आपने ये सुना होगा कि
पहले वो लड़का था और अब वो लड़की बन करके ट्रॉली पे नाच रहा है या ऑर्केस्ट्रा में नाच रहा है या पैसे कमाने के लिए नाच रहा है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ट्रॉली ऑर्केस्ट्रा जैसे जगहों पे जहाँ लोग साड़ी या महिला के क्रॉस ड्रेसिंग करके महिला के कपड़े पहन के जो नाचते हैं वो सारे LGBT कम्युनिटी का ही पार्ट है, हम ये नहीं कहते। लेकिन हम ये ज़रूर दावा कर सकते हैं कि 85% जो कम्युनिटी है वो अपना कम आउट का जो रास्ता है, अपने बाहर निकलने का, अपनी लैंगिक पहचान का जो कम आउट है वो कहीं ना कहीं ट्रॉली ऑर्केस्ट्रा के थ्रू ही करते हैं। क्या आपको पता है कि इन सारे मुद्दों के बाद भी हमारे बिहार में कुछ ऐसा हुआ है जो पूरे भारत में इसके पहले कभी नहीं हुआ था? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नाचबाजा.com प्राइवेट लिमिटेड की। नाचबाजा.com एक स्टार्टअप है जो एक ऐसा ऐप डेवलप हो रहा है। अभी तो फिलहाल नाचबाजा.com ऑफलाइन काम कर रहा है। क्या है नाचबाजा.com हम आपको आगे विस्तृत रूप से बताएंगे, लेकिन हम आपको छोटा सा परिचय यही देना चाहेंगे कि नाचबाजा.com के तहत जो थर्ड जेंडर कलाकार हैं वो डायरेक्टली इस ऐप के थ्रू रजिस्टर्ड करेंगे और जो ऑर्गेनाइजर इन्हें बुक करना चाह रहे हैं वो डायरेक्टली इनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ नाचबाजा.com में GPS जो फैसिलिटी होती है जिससे आप जिस जगह पे रहोगे उस जगह पे सिक्योरिटी अरेंजमेंट करने का भी काम नाचबाजा.com के थ्रू आप तक पहुंचेगा। ये जो स्टार्टअप अभी शुरू किया गया, ये पहला ऐसा पूरे भारत में पहला ऐसा नेटवर्क है जिसे UNAIDS की फंडिंग मिली है और UNAIDS ने इस प्रोग्राम के जरिए थर्ड जेंडर को सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने की कोशिश की है, क्योंकि तृतीय लिंगीय समाज का चेहरा वक्त के साथ बदल रहा है। एक वक्त है जो इवेंट बिजनेस में थर्ड जेंडर को इन सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक वक्त ये भी है कि नाचबाजा.com जैसे चीज़ों को रख करके हम खुद उन कलाकारों को इतना शाश्वत कर रहे हैं, इतना मजबूत कर रहे हैं कि वो खुद अपना ख्याल भी रख सकते हैं और खुद वो जो तकनीकी परेशानियां होती हैं काम करने के क्षेत्र पे या जहाँ पे वो प्रोग्राम करने जाते हैं उस क्षेत्र पे, उसे खुद ही वो डील करेंगे। तो ये सारी चीज़ों के साथ नाचबाजा.com काम कर रहा है और अभी फ़िलहाल वो ऑफलाइन काम कर रहा है। उसका एक ऐप डेवलप किया जा रहा है जो अभी प्रोसेसिंग में चल रहा है, अभी प्रोसेस्ड हो रहा है। जैसे ही वो ऐप तैयार हो जाएगा ये ऑनलाइन मोड पे काम करने लगेगा। लेकिन इससे बिहार के जो थर्ड जेंडर कलाकार हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। क्या नाचबाजा.com के बारे में ये थर्ड जेंडर के कलाकार कुछ जानते भी हैं? चलिए हम उन्हीं से जानते हैं। नाचबाजा.com के बारे में सबसे पहले बात है कि मैं अपने कला को प्रदर्शित करती हूँ और दूसरी बात ये है कि जब कहीं भी मैं डांस करने जाती हूँ और जो पार्टी मुझे लेके जाता है, अगर वो कहता है कि आपको 5,000 रुपये में हम लेके जा रही हैं, तो हमें 500 रुपया हमारे हाथों में देता है और खुशी खुशी हमें अपने घर पे आने के लिए वो करता है। और जब भी मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम नाचती हैं और नाचने के टाइम पर हमें सिक्योरिटी भी मिलती है और हमें बहुत मतलब कहते हैं ना कि बेटी का जो सम्मान मिलता है, वैसे हमें वो नाच वाले हमको सम्मान। नाचबाजा.com के बारे में मैं जानती हूँ, मैं इससे जुड़ी हुई जो हमारी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो आपने देखा कि किस तरीके से इवेंट बिजनेस इफेक्ट कर रहा है थर्ड जेंडर को। ये मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक प्रताड़ना के साथ साथ किस तरीके से जैसे कि कुछ जो हमारे साथ ट्रांसजेंडर साथी जो जुड़े हुए थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा, वो ये कह रहे थे कि जब वो ट्रॉली पे चढ़ते हैं तो उनके साथ शारीरिक छेड़छाड़ भी की जाती है, उनके साथ मानसिक छेड़छाड़ भी की जाती है और यही नहीं बल्कि उनको जो पैसा तय करके लाया जाता है वो भी उनको नहीं मिलता है। मैं भी एक ट्रांस वुमेन हूँ और इन सारी परेशानियों से मैं भी एक समय में मैंने खुद प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है कि ये कितना टफ फेज होता है किसी भी ट्रांस वुमेन के लिए। आपको क्या लगता है कि क्या तृतीय लिंगीय समाज को इवेंट बिजनेस में जिस तरह से उनके साथ कालाबाजारी किया जा रहा है, क्या ये सही है? क्या तृतीय लिंगीय समाज का चेहरा बदलना चाहिए? नाचबाजा.com जैसी स्टार्टअप जो शुरुआत हुई है उसके थ्रू आने वाले समय में क्या थर्ड जेंडर खुद ऐसे कामों को खुद स्वतः लेंगे और इस ऐप के थ्रू जुड़ करके खुद एक इवेंट बिजनेस का नया चेहरा खड़ा करेंगे? बहुत सारे सुझाव हैं, बहुत सारे राय हैं, लेकिन आपके सारे राय और सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आपको ये पूरी रिपोर्ट हमारी कैसी लगी वो भी हमें बताइएगा।